हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो विल स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पर ब्रजवासियों के विषय में कह रहे हैं कि ब्रजवासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका जो कॉन्शियसनेस था, उनका जो चेतना था, जो चैतन्य था उनका, वो सब समय कृष्ण में ही तन्मय रहता था। उसको बोलते हैं यान्ति तन्मयताम हिते। ये मायने नहीं रखता कि आप कृष्ण को किस भाव से भज रहे हो, ये मायने रखता है कि आप कितना भज रहे हो। इसको साधारण भाषा में अगर मैं बोल दूं तो क्वालिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी डज मैटर। आप किस भाव से कृष्ण को भज रहे हो, क्या क्वालिटी है आपके भजन की, वो मायने नहीं रखता। आपके भजन की क्वांटिटी कितनी, आप कितना भजन कर रहे हो, वो मायने रखता है। तभी तो गोप्य कामात भयात कंसो, गोपियों ने काम भाव से, कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से, इस प्रकार से जो है अलग अलग भाव से गोपियों ने, कंस ने, शिशुपाल ने और जो भी भगवान के भक्त हुए, उन्होंने अपने अपने भाव से भगवान की भजना की है। तो यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया अभी कि देवी देवताओं की पूजा भी अगर आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो वो मान्य है। कल मैं अध्ययन कर रही थी तो वहां पर कह रहे थे कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, लेकिन मैं जो रात को सोने से पहले जो कृष्ण बुक पढ़ती हूँ उसमें अभी मैं पढ़ रही हूँ 20 या 22वां चैप्टर, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी की पूजा गोपियां कर रही हैं तो वहां पे श्रील प्रभुपाद कोट किए हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर सख्ती से मना किए थे, बिल्कुल कड़ा नियम उन्होंने बनाया था कि आपको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है यदि आप वैष्णव हैं तो। यदि आप विष्णु कृष्ण के उपासक हैं तो, राम कृष्ण विष्णु के उपासक, महाप्रभु के उपासक हैं तो आपको किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। किंतु वहां पर एक छूट दी है। क्या छूट दी है? छूट दी है कि अगर आप कृष्ण प्रेम पाने के लिए इस स्वार्थ को लेकर देवी देवताओं की, भौतिक स्वार्थ नहीं, अगर आप कृष्ण प्रेम प्राप्ति के स्वार्थ से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो वो मान्य है। तो वो मान्य क्या, तो तब तो वो सरमत है। उससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप किसी देवी देवता की पूजा भी कर रहे हो तो आपका पर्पस है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, है ना। तो ठीक है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय। अभी देखिए हमने वही बात कही कि अगर भौतिक स्वार्थ को लेकर आप देवी देवताओं के पास जाओगे तो वो निंदनीय है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए आप उनके सामने जाके हाथ पांव जोड़ोगे तो वो मान्य है, सिर माथे, वो बहुत अच्छी बात कहलाएगी। ठीक है, तो इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम, जो अकथनीय रूप से शक्तिशाली हैं, मतलब अतुल्य बल है जिनमें, ऐसे श्री बलराम दोनों ही वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ व्रजांगनाएं भी थी और वहां वे परस्पर मंगल मनाने लगे। व्रजांगनाएं सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, वे चंदन का लेप किए हुए थी और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और भौरे इस गंध के पीछे पागल हो रहे थे। इस मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे। बालाएं उनकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि अपनी सुध बुध खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र शिथिल पड़ गए और मालाएं पृथ्वी पर गिरने लगी। तो एक तो हम वर्णन किए हैं शरद का रास, और ये जो अभी ऋतु है मतलब बसंत का रास। तो
ये बसंत ऋतु का रास है। अभी शिवरात्रि आने वाली है ना, इसी फरवरी मास में आएगी, फरवरी के मंथ में आएगी। हाँ, तो बसंत ऋतु चल रही है। तो एक तो हुआ था शरद में रास, अभी एक बसंत रास होता है जो दोनों भैया कृष्ण बलराम दोनों किए थे ब्रजांगनाओं के साथ में। तो ब्रजांगनाओं की अवस्था उस मधुर सुहानी रात में ऐसी हो गई, उसका वर्णन यहाँ पे श्री शुकदेव गोस्वामी किए हैं। तो जब वे इस प्रकार तल्लीन थी और प्रायः मदमत्त थी, तो कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ। इस असुर का नाम शंखचूड़ था, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मद में नारद की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शंखचूड़ अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। तो ये जो असुर है शंखचूड़, ये कुबेर का पार्षद है। पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि कुबेर का एक असुर पार्षद वहां प्रकट हुआ उस रात में, जब वो लोग रास के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे, कृष्ण बलराम और सारी ब्रजांगनाएं। तो वहां पर कुबेर का एक असुर पार्षद प्रकट हुआ जिसका नाम शंखचूड़ था। उसने सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद मना रहे हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शंखचूड़ भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण तथा बलराम को नहीं, अपितु उसे ही इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु कृष्ण की संपत्ति है। अगर ये चीज हमें ध्यान रहेगी तो हमारा ध्यान कभी भटकेगा ही नहीं। हम कभी ये सोचेंगे ही नहीं कि ये हमारा है, ये सुंदरता मेरी है, या वो अच्छी वस्तु मेरी है, या वो सुंदर घर मेरा है, या वो सुंदर गाड़ी मेरी है, या वो सुंदर कपड़े गहने सब कुछ मेरा है। नहीं, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। तो अगर ऐसा माना जाए तो बंधन होगा ही नहीं। तो वो क्या सोच रहा था वहां पर कि कृष्ण बलराम की बजाय इन लड़कियों के साथ तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि ये तो सामान्य ग्वाले हैं, असल में तो धनवान मैं हूं। हाँ, तो कृष्ण बलराम दोनों व्रजांगनाओं के समक्ष वो जो असुर था शंखचूड़, वो क्या करता है, कृष्ण बलराम तथा उन व्रजांगनाओं के सामने प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला, उत्तर दिशा की ओर, मतलब सुदूर उत्तर की ओर ले जाने लगा। असल में वृंदावन भी उत्तर में है, लेकिन थोड़ा और बिल्कुल उत्तर में ले जाने लगा, उनको बिल्कुल सुदूर उत्तर में ले जाने लगा। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि कृष्ण तथा बलराम के होते हुए वह उन पर इस प्रकार रोब जमा रहा था मानो वह उनका स्वामी तथा पति हो। इस प्रकार का वो दुस्साहस दिखाने लगा कृष्ण और बलराम के सामने। कृष्ण जिसकी सारी संपत्ति, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसे कृष्ण के सामने वो अपनी शक्ति दिखाने लगा। तो शंखचूड़ द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही ब्रजबालाएं रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। तो वो सब ब्रजांगनाएं कृष्ण बलराम को पुकारने लगी, रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के पास पहुंच गए। जब शंखचूड़ ने सोचा कि ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वह डर के मारे गोपियों को छोड़कर और अपनी जान लेकर भागा, किंतु कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम को गोपियां सौंप दी और स्वयं जहां जहां शंखचूड़ भागा उसका पीछा करते रहे। तो कृष्ण ने शंखचूड़ को नहीं छोड़ा, वो डर के वो भाग रहा था, लेकिन कृष्ण ने सोचा अब इसको तो करना ही है, क्योंकि इसका समय पूरा हो चुका है। कृष्ण तो अंतर्यामी है, कृष्ण तो त्रिकालज्ञ है। कृष्ण से भूत भविष्य वर्तमान छुपा नहीं है, वो तो उनकी तो सब दृष्टि में है। किंतु फिर भी कृष्ण सर्वथा माया से परे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने में एक बात सामने आई कि विष्णु तत्व जो है वहां तक भी माया का उपयोग, यानी कि वो माया के स्पर्श में नहीं आ रहे, वो माया का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तीनों विष्णु, यानी कि महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु,
तत्पश्चात गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। तीनों विष्णु भी माया का जो है उपयोग कर रहे हैं, माया के संस्पर्श में आ रहे हैं, किंतु कृष्ण माया से कोसों दूर है। कृष्ण के जो लीला है उसमें माया का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। कृष्ण की जो मतलब नित्य लीलाएं हैं, कृष्ण का जो धाम है, चिन्मय धाम, ब्रह्म संहिता में हम अध्ययन किए ना, हाँ, कैसा भगवान का दिव्य धाम है, तो उस धाम में माया का प्रवेश नहीं है। चैतन्य चरितामृत में लिखा भी है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं माया और अधिकार। तो इसलिए जो चीज हमको समझनी है मूल तत्व, वो है कि कृष्ण सर्वथा माया से दूर है। तो कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं, उसको समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण से कुछ छुपा नहीं है, उसका समय आ चुका है, कृष्ण के हाथों उसका उद्धार होना है। तो इस प्रकार से भगवान उसका पीछा करते रहे। तो कृष्ण उसके सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसके सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला। एक मुष्टिक प्रहार किया बस कृष्ण ने, एक मुष्टिक प्रहार से शंखचूड़ का प्राणांत हो गया। फिर कृष्ण ने क्या किया, वो मणि ले ली और वापस आ गए जहां रास क्रीड़ा हो रहा था। तो उन्होंने समस्त व्रजांगनाओं की उपस्थिति में मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी एज गिफ्ट। गिफ्ट के तौर पर उन्होंने अपने बड़े भाई श्री बलराम को वो शंखचूड़ के सिर पर जो मणि थी वो छीनकर जो लाए थे उससे, वो अपने भाई बलराम को उन्होंने एज ए गिफ्ट दे दिया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अध्याय है विद्याधर मोक्ष और शंखचूड़ वध, ये 34वां अध्याय आज पूरा होता है। हरे कृष्ण। तो अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आप अनम्यूट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। अभी क्लास चलेगा कितने देर? अभी कितने दिन, कितने देर चलेगा अभी? बस हो गया, हो गया। हाँ, एक स्लाइड पहले हो गया ना, वो बीच में कट गया था, नेटवर्क चला गया था, तो फिर से रीस्टार्ट किया था। तो ये अभी 13 मिनट हुआ, इससे पहले एक स्लाइड हो चुका है। अच्छा, नहीं आप फ्राइडे और ट्यूसडे बोले थे 11 बजे दिन के समय, तो ना, वो तो अभी ना, हो नहीं रहा है ना वो क्लास। हाँ, वो भगवत गीता का क्लास नहीं हो रहा है क्योंकि नेपाल के भक्तों के लिए ही वो क्लास अरेंज किया गया था, लेकिन उन लोगों ने ही भी डिनाई कर दिया कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से अभी भगवत गीता का क्लास जो है पोस्टपोन कर दिया है। कृष्ण बुक का क्लास जैसे ही पूरा होगा 90 चैप्टर्स भगवत गीता स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सा आज कौन सा लेसन पढ़ा है आपने? ये कृष्ण पुस्तक जो है उसका 34वां अध्याय, विद्याधर का मोक्ष और शंखचूड़ का वध। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका है माता जी? ये शंखचूड़ माता जी वही है जो शंखचूड़ क्या बोलते हैं इनका, तुलसी रानी का? हाँ नहीं, ये वो नहीं है, शंखचूड़ है, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, उसका एक जालंधर भी है, जालंधर, और वो असुर ही था, लेकिन ये हमने अभी पढ़ा ना कि ये तो कुबेर का पार्षद है, ये जो शंखचूड़ है, हाँ, कुबेर का असुर पार्षद है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से ये विद्याधर मोक्ष और शंखचूड़ का वध ये अध्याय आज पूरा होता है। कल हम 35वें अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है गोपियों का वियोग। ये कब क्लास होगी माता जी?
ये जैसा मुझे टाइम लगता है मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। प्रभु जी लिंक शेयर कर दिए तो आप लोग ज्वाइन कर लिए, वरना मैं तो रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर उसको प्रीमियर कर देते हैं फिर। वो तो मैं तो अचानक देखी, बोली अभी आज का क्लास होगा करके तुरंत लगाई, मैं दिया लगा ही रही थी शाम का। अब अभी तो बहुत सारा काम होगा घर में। हाँ 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 ठीक है, तो आप समय के अनुसार ज्वाइन कर पाए तो ठीक, वरना तो लिंक तो आ ही जाएगा ग्रुप में, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ तो आप सुन सकते हैं नहीं, जैसा ज्वाइन करूंगी ना। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो कोई हरे प्रश्न कृष्णा। आपका नहीं? अर्चना माता जी हरे कृष्णा, आपका कोई प्रश्न है? यदि नहीं तो हम यही विश्राम देते हैं। जी मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, बार बार कट कट जा रहा था मेरा तो। कोई बात नहीं तो माता सुन जी, भी नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हो गया अभी। हाँ, और नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो वो स्लाइड अलग हो गया। अभी ये हो जा रहा है बार बार। कोई बात नहीं, तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब में अगर आप समय पाए उस हिसाब से। ठीक है, तो यही विश्राम करते हैं आज के इस सत्र को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी बोल।